सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तान्या रियाश और कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस बेरोजगार की नगरी में। तो क्लैपिंग फॉर यू गाइस। मुझे पता है आज अब तुम्हारे जो है बोर्ड्स हैं, क्लास 12 के बोर्ड्स हैं एंड इवन इट्स 10th क्लास के भी बोर्ड्स हैं। तो भाई मैं ये ना जो बोर्ड्स देने वाले बच्चे उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। आई डोंट नो, शायद 12th क्लास के बोर्ड शायद हो सकता है मे भी स्टार्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैंने मैंने डेट शीट नहीं देखी है। बट मैं आपको ये वीडियो फिर भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर होकर जाना है बोर्ड्स में। आपका किसी तरीके का भी पेपर हो, जैसा भी पेपर हो, एंड मैं तुमको एग्जाम्पल तरीके से भी बताऊँगी। तो भाई मैंने ये वीडियो का नाम रखा है मेंटल स्ट्रैटेजी। देखो, मेंटल स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, चाहे तुमने पढ़ा किस तरीके से भी हो। अगर तुम्हारा काम ही नहीं कर रहा, ये दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तुमको कुछ नहीं आता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जिनको सब कुछ आ रहा होता है कि हाँ भाई मेरे को आता है करके, और वो लोग ना पेपर में जाके ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब बताना कि ये किस किस के साथ होता है, क्योंकि ये मेरे बहुत काफ़ी दोस्तों के साथ होता था। एंड और उनको आता था, वो कहते थे यार मैं टेस्ट में अच्छा कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, और मेरे प्री बोर्ड में नंबर ही नहीं आ रहे। मतलब मैं जैसे भी पेपर में आती हूँ मैं पूरी ब्लैंक आउट हो जाती हूँ। या मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं। तो किसके साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता दूँ क्या चीज़ तुमको किस तरीके से रखना है मेंटल स्ट्रैटेजी में, क्यों बोल रही हूँ इस चीज़ को। देखो, जैसे तुम्हारा पेपर है, मान लो मेरा कल पेपर है, तो मान लो मेरा 18 तारीख को पेपर है, ठीक है। जैसे फिजिकल एजुकेशन का बच्चों का पेपर है, तो मैं ये बोलूँगी जैसे आपका पेपर कब ख़त्म होता है ध्यान रखना। आई थिंक 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक पेपर है, या फिर जैसे भी हो तुम्हारे हिसाब से तुमको पता होगा कब तुम्हारा पेपर ख़त्म होता है। कुछ नहीं करना, उससे एक दिन पहले, मान लो जैसे 18 तारीख को पेपर है, तो 17 तारीख को आपको क्या करना है, आपको उसी टाइम पे आप अलार्म लगा देना उस टाइम का कि जब तुम्हारा पेपर ख़त्म हो रहा होता है, आपको अपना एक पेपर लेना है और उसमें लिखना है कि जो भी इस पेपर में जो भी थैंक यू टू यूनिवर्स, मैंने जो भी पढ़ा था वही पेपर में आया। लाइक फील करके पढ़ना है, कि फील करके ये लिखना है आपको कि हाँ मतलब मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है करके, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस पेपर को देने के। भाई मैंने ये खुद किया है, बहुत सही रहता है ये, पता है तुमको। वहाँ पे जाके तुमको वैसा नहीं होता, तुम्हें पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं ना पहचाने लगने लग जाते हैं। तो तुमको बस ये बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, जो मैंने पढ़ा था वही पेपर में आया है। एंड थैंक यू टू गॉड एंड द यूनिवर्स, मतलब थैंक्स करना है गॉड को, यूनिवर्स को, कि जो तुमने पढ़ा था वही पेपर में आया है और मैंने बहुत अच्छे से पेपर दिया, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, और जो क्वेश्चंस मैंने किए थे वही पेपर में आए हैं और ईजी है, मैंने अच्छे से लिखा है। एंड जो भी तुम्हारा स्कोर है ना वो तुम लिख देना, उसमें पेज में आपको लिखना है अपने, ठीक है। कोई से भी पेज में तुम लिख सकते हो, इट्स डजंट मैटर किस में भी लिख रहे हो, तुम लिखो, ठीक है। तुमने लिख दिया जो भी है तुम्हारे हिसाब से, जो तुमको चाहिए कि हाँ भाई इसी पेपर में ये आया था, ये क्वेश्चन आए और बहुत अच्छा पेपर गया मेरा। मैं जैसे जितने भी तुम टारगेट कर रहे हो, जैसे 100 आउट ऑफ 100 कुछ बच्चे कर रहे होंगे या 90+, मेरे इतने नंबर तो आ ही जाएंगे। और ध्यान रखना, मेक श्योर करना कि तुम ऐसा कर रहे हो कि सच में आ जाएंगे। लाइक आपको ऐसा दिखाना है यूनिवर्स को कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ, और ये सब आपको लिखना है कि पास्ट टेंस में कि हाँ ये हो चुका है मेरे साथ। चाहे तुम हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, या इंग्लिश में लिखो, जिसमें भी लिखना है उस हिसाब से लिखना। एंड ये लिखने हैं आपने, फिर ठीक है, फिर तुम पढ़ना अपने हिसाब से, हो गया। भाई देखो, अब तुम पेपर देने जाओगे, कुछ बच्चे इतनी बड़ी गलती करते हैं, कभी कभार 3 घंटे की नींद लेके जाते हैं, 4 घंटे की नींद लेके जाते हैं। एंड भाई यार एक बात बताओ, जब तुम अपने अपने दिमाग को ही तुम थोड़ा रेस्ट नहीं दोगे तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो कभी भी पैनिक तरीके से मत जाना। हमेशा 7 घंटे की स्लीप आपको बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो तुम 8 घंटे की भी स्लीप ले सकते हो जिस हिसाब से आपने पढ़ा हो। तो मैं मैक्स टू मैक्स बोलूँगी 7 आवर्स स्लीप इज़ वेरी मस्ट, क्योंकि फिर तुम्हारे पास ऐसा होता है ना कि तुम्हारा दिमाग थका होगा, तुम वैसे भी ब्लैंक हो रहे हो, तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जो टाइम टेबल है वो सब कुछ खराब हो रखा है। मैं तुम्हें इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि देखो, तुमको मैंने पहले से बता दिया तुमको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा होगा, जितना भी कंप्लीट हुआ छोड़ दो। ऐसा नहीं कि यार मेरा तो ये भी रह रहा है, वो भी रह रहा है, ये भी रह रहा है। 7 घंटे की इंपॉर्टेंट नींद है ये, क्योंकि तुम्हें बाद में ये डिसाइड करेगा कि तुम अपना किस हिसाब से, अपना कितनी कामली तुम इस पेपर को दे पाओगे या फिर किसी भी पेपर को दे पाओगे। तो जैसे 7 घंटे की स्लीप प्लान आपको लेनी है, ठीक है। 7 आवर्स आपने स्लीप ली। एंड कभी भी लेट मत होना अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए, हमेशा टाइम पे सेंटर पहुंचो, बेशक जल्दी निकल जाओ कोई बात नहीं। और मेक श्योर कि जब तुम सेंटर पे जा रहे हो बिना किसी भी कॉपी किताब जाना। ये मत सोचना कि नहीं मैं जाते जाते पढ़ लूँगी रास्ते में, या नहीं मैं वहाँ पे पहुँच के कुछ पढ़ लूँगी, मेरे को कुछ टाइम मिलता है या 10-15 मिनट का टाइम मिलता है। बिल्कुल मत पढ़ना भाई, ये मेरे साथ बहुत बार होता है। आई डोंट नो, अगर आपका दिमाग सही है पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, बट मैं बोलूँगी जो एवरेज स्टूडेंट है भाई मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना। क्योंकि देखो मेरे साथ ऐसा होता था ना, फिर मैं वो पढ़ती थी जो मेरे को आता था मैं वो भूल जाती थी। तो मत पढ़ना तो बेहतर है, जितना तुमने पढ़ लिया बहुत है, घर तक पढ़ो बस। उसके आगे तुम सेंटर में मत जाओ, पढ़ लेके आराम से जाओ। तुमने बेशक आधी तैयारी कर रखी हो, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, मूड फ्रेश होकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जाओ, नहा के जाना, मतलब तुम्हारी मर्जी है, ठंड है नहाना है तो नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ, बट मैं प्रेफर करूँगी नहा के जाना। एंड देखो, तुम जिसमें भी बिलीव करते हो पूजा पाठ करके जाओ, मन है करके जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बस ब्लेसिंग्स ले लो, हो गया। अब तुम वहाँ पे पहुँचे, जैसे भी सेंटर पे पहुँचे तो तुमने थोड़ी बहुत बात करी, ठीक है,
पर आप ये नहीं करना, जैसे भी तुम सेंटर में पहुँचे, अपने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, अपने दोस्तों से बात मत करना। आपको पास 5 मिनट होंगे, 10 मिनट होंगे उससे पहले, एग्ज़ाम्स आपके हाथ में आने से पहले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करनी है, मेडिटेट करना है। आंखें बंद करके मेडिटेट करके आपको क्या बोलना है, बस ये बोलना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ये तो मेरा ही काम है, और इसको मैं ये तो मेरा ही काम है पढ़ना, और या फिर ये तो मैं ही कर सकती हूँ, इस तरीके से मतलब अपने आप को बहुत मोटिवेट करना है कि आई कैन डू इट। एंड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब कुछ मैंने पढ़े होंगे पहले से ही, एंड मैं बहुत अच्छा पेपर करने वाली हूँ, मेरी प्रेजेंटेशन 1 नंबर होने वाली है, या फिर ये करके मतलब अपने आप को पॉजिटिव बोलना है कि ऐसा होने वाला है, ये वो करके अपने आप को ऐसा बोलते रहना कि आई कैन डू इट, आई एम बेस्ट एंड आई कैन डू इट एंड आई विल विन, दैट्स इट। मैं जीतूंगी, किसी का बुरा नहीं चाहना, बस अपना पॉजिटिव अच्छा जाना, वो वाली बात है। तो वो वाली चीज़ें आपको बोलना है। या फिर कुछ बच्चे भाई 100% का मतलब टारगेट कर रहे होते हैं, कोई बच्चे अच्छे परसेंटेज टारगेट कर रहे होते हैं, वो अपने आप को सुबह सुबह बोलते हुए रहना है कि हाँ इतना लाना, इतना करना, वैसा करना, ये अपने आप को बोलते ही रहना है। तो आपने इतना सब कुछ बोला, ठीक है। अब आते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट टिप्स आते हैं। अब आता है तुम्हारे हाथ में पेपर आया तुम्हारे हाथ में। अब 15 मिनट पेपर आता है तुम्हारे हाथ में, भाई पेपर को पढ़ो। ये नहीं कि एक दूसरे की शक्ल देख रहे हो, किसको आता है किसको नहीं आता है। तुम्हारा दोस्त बोलो भाई ये पेपर में क्या है, किसी को मत पूछना, सही बता रही हूँ। खाली पकड़ा गए, फिर तुम्हारी बैंड बज जाएगी, कैंसिल कर देते हैं। पता नहीं रहता ना कि जो इन्विजिलेटर है वो ठीक है या नहीं है। भाई कुछ बच्चे तो इतना मतलब इतनी सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं कि जहाँ पे टीचर्स को साइन करना होता है वहाँ पे खुद साइन कर देते हैं। मतलब इतने उनका दिमाग इतना हौच पौच रहता है। तो इसलिए बोल रही हूँ, मेडिटेट करना, आराम से जाना, रिलैक्स होकर करना। तुम्हारे पास 15 मिनट होते हैं तुम्हारे पास 15 मिनट होते हैं। अब क्या होता है, 15 मिनट तुम्हारे पास होते हैं, वो आता है तुम्हारे पास आंसर शीट भरने के लिए। कि मतलब तुमको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। तो इसकी वीडियो आप पहले देख के जाना किस तरीके से भरनी है। लोगों ने यहाँ पे अपने चैनल पर बनाई होगी, एंड आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ अगर आ रही होगी तो मैं बस मेरी बात सुनो। एंड आपको उस तरीके से भरना है। एंड ध्यान रखना ये नहीं कि तुम अपने टीचर की जगह पे खुद साइन कर रहे हो। ध्यान रखना, आराम से पढ़ना। जब भी बोल रही हूँ मेडिटेशन करना जरूरी है, क्योंकि ये फिर तुम होता है ना कि तुम बात करके आ रहे हो अपने दोस्तों से और डायरेक्ट जा रहे हो वहाँ पे लिख रहे हो, तो बहुत सारी गलती होती है। मेरे उसमें आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, फिर खाली कैंसिल हो जाएगा पेपर, फिर दिक्कत है। तो बस मैं ये बोलूँगी, अब भाई देखो एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, पेंसिल लेकर जाना है आपको, 5 पेन रख लेना, मतलब अपनी चीज़ें लेकर जानी है। ये नहीं कि तुम अपने दोस्तों से मांग रहे भाई पेन दे दे, पेंसिल दे दे, कुछ नहीं करना। सारी चीज़ें अपनी ले जानी है। एडमिट कार्ड ले जाओ, पेन ले जाओ, पेंसिल ले जाओ, ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाओ, इरेजर ले जाओ, एंड शार्पनर ले जाओ। एंड जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंट पाउच के साथ आप ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड भी ले जाओ। ये मत सोचना कि अरे वहाँ पे तो हो जाता है ना, डेस्क अच्छे मिल रहा है। किसी को कुछ नहीं पता कि कौन से स्कूल में किस तरीके से डेस्क है, तो अपने हिसाब से सही ले जाना। प्राइवेट स्कूल में तो तब भी ठीक रहता है, बट अगर इफ़ यू आर इन अ गवर्नमेंट स्कूल देन आप अपना लेके जाओ कार्डबोर्ड, क्योंकि पता नहीं है ना किस तरीके से। भाई अपना प्रॉपर तैयारी के साथ चलो, अपने कार्डबोर्ड लेकर जाना, ठीक है। मैंने देखा भाई बंदे बिना कार्डबोर्ड के आते हैं, भाई सही नहीं रहता। मेरी तो राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि देखो आपको बहुत जल्दी लिखना है, तो वैसे ही फिर राइटिंग तो वैसे भी खराब होगी, और तुम्हारे पास कार्डबोर्ड नहीं है तो और ही राइटिंग खराब हो जाएगी। तो वाली चीज़ है, कम से कम एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना तुमने लिखा क्या है। और आंसर शीट जो है आपको सही से फिल करनी है, और देख के फिल करना, कोई भी चीज़ का गलती मत करना। एंड फिर देन आता है आपके पास 15 मिनट के लिए पेपर रीड करने के लिए आता है। तो पेपर रीड करने के टाइम के क्या करना है आपको, सिंपली तुम देख लेना किस तरीके से तुम्हें पेपर आता है, या तुम्हें स्टार्टिंग से एंड करना है या फिर एंड से स्टार्ट करना है, तुम कर सकते हो। मैं कहूँगी कि तुम घिच मत करना कि कभी ये वाला सेक्शन करो कभी दूसरा सेक्शन करो। तुम जैसे स्टार्ट करोगे ना, जैसे पीछे से स्टार्ट करो तो आगे तक जाना, एंड आगे से स्टार्ट करो तो पीछे तक ऐसे जाना, आगे से स्टार्ट करो तो पीछे तक जाना, एंड अगर पीछे से स्टार्ट करो तो आगे तक ऐसे जाना। इस तरीके से जाना, एक ही फ्लो रखना। ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग सेक्शन कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको भाई ऑब्वियस बात है अगर तुम्हें 100% चाहिए तो तुमको तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारी होनी चाहिए। सो मैं यही बोलूँगी इस तरीके से करना है आपको। एंड तो तुमको पता चल जाएगा कि जैसे 15 मिनट आपको मिले, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो पहले क्वेश्चंस उस तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस हिसाब से आप कर लेना, छाट लेना, तुम लिख देना, टिक लिखने का कि हाँ तुम्हें पता चल जाएगा कैसे स्टार्ट करना है पेपर, पीछे से करना है या फिर आगे से करना है। एंड देन अगर आपको कुछ मिनट्स मिल रहे हैं तो फिर आप क्या है MCQ सॉल्व कर देना, ठीक है। MCQ सॉल्व करते रहना, क्योंकि पेपर का पैटर्न तो सेम ही है, 10th का हो चाहे 12th का हो, कि तुम्हें क्या कहते हैं देन MCQ सॉल्व करने हैं आपको। MCQ सॉल्व स्टार्ट करते रह जाना है, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एंड देन फिर जो होगा फिर आपके पास आंसर शीट आएगी, उस हिसाब से करना। भाई मार्जिन रख लेना, अगर मार्जिन खींच सकते हो तो मार्जिन खींचना, क्योंकि इसमें ऑप्शन आता है ऑफकोर्स मार्जिन खींचने का, तो मार्जिन खींचना, प्रॉपर खींच के बैठना, प्रॉपर मार्जिन आप अपने हिसाब से पहले खींच लेना कि बार बार आपको वो क्या कहते हैं स्केल उठाना ना पड़े। तो इसको स्केल भी लेके जाना ऑफकोर्स, एंड इसके लेके जाना। एंड देन अपने हिसाब से जिस हिसाब से आपको पेपर आता है भाई चक दे,
चक दे इंडिया बोल लो। तो भाई जैसे है हल्ला बोलो अपने पेपर पे, दैट्स इट। आपकी मेंटल स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको रखनी है, 7 आवर्स की स्लीप हमेशा ध्यान रखना। एंड जो मैंने आपको बोला है, एंड जो मैंने आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला है, मैनिफेस्ट देखो, मैनिफेस्टेशन काम आयना है। तुम्हारा माइंड के अंदर जो होता है ना, वो एक रिलैक्सेशन हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ ठीक है, मेरे को आता है करके, तो तुम पैनिक नहीं करोगे पेपर को देख के। हाँ पैनिक, और तुम कभी वो भी मत करना कि ऐसा होता है ना कि हमको ना पेपर में कुछ आ रहा होता तो हम सोचते कि अरे भाई ये तो मेरे को आता है, ये है वो है करके। काम रहना भाई, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं बताऊंगी मिस्टेक्स अपनी, इकोनॉमिक्स के पेपर की मिस्टेक्स बताऊंगी। तो वहाँ पे वो तो मैं बाद में बताऊंगी। तो ऐसा होता है कि भाई मेरे को तो ये भी आता है वो भी आता है, तो भाई फिर तुम बहुत गलतियाँ करते हो उस टाइम पर। तो वो उस चीज़ से बचना है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर करो। तुम्हें आता है ठीक है, ज़्यादा उछलना नहीं है हवा में, ठीक है हम कर लेंगे इस तरीके से। एंड तो गाइस इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है अपने पेपर की, किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया। और बाकी आपको पूरी मेंटल स्ट्रैटेजी बता दी, इसी तरीके का ही है और कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है भाई। अब कमेंट में लिख दो कि तुम्हारे मतलब अपनी क्लास लिख देना, एंड अपना वो भी लिख देना कि मतलब मैं कितना पेपर जो है, कितना जो है मैं अपने मार्क्स टारगेट कर रहा हूँ, या फिर कितने भी परसेंटेज में कितने टारगेट कर रहा हूँ। तो भाई अपने कमेंट्स में लिख के जाना, एंड क्लास भी लिख देना अपनी। एंड मैं हमेशा कमेंट चेक करती हूँ, एंड आई विल गिव यू द बेस्ट विशेज़। एंड गाइज अब बता देना। और मेरा टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्लास 12 अगर तुम क्लास 12 के बच्चे हो एंड कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो भाई जाओ जाके तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, तो तुम वहाँ पे देख लेना। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी सारे ज्वाइन करो, नहीं, जो तुम्हारा काम है भाई उतना ही तुम खाली रिसोर्सेज क्यों, जितना तुम्हारा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो कॉमर्स वाले जाके देख लेना, ठीक है। एंड गाइज आई होप यू, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डरने का नहीं, फोड़ने का, ये मेरे सर बोलते थे। एंड आई लव दिस डायलॉग, लाइक यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। जब मैं ये बोलती थी कि डरने का नहीं, फोड़ने का, ये हमारे सर बोलते थे। एंड सच में ऐसा ही करना है। अब देखो डर के कुछ तो होगा नहीं, अब पेपर में तुम बैठे हो तो तुम्हें लिखना तो पड़ेगा, तो वही वाली बात है। तो जाओ बस फोड़ दो। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।